बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ैमिली। उम्मीद है आज आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो बकरीद आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कलेजी मसाले की कुछ रेसिपी दी जाए। कलेजी सबके घर पकती है फ़र्स्ट डे, तो क्यों ना ये रेसिपी आप बनाएं और आप बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को खा के। आपको बहुत इजी और जल्दी बन जाती है ये रेसिपी, कोई आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे साथ रहिएगा, रेसिपी की स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा। चलिए मेरे साथ किचन में, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो हमने इधर ले ली है कलेजी जो मिक्स है, तो जिसके अंदर गुर्दे वगैरह भी हैं, दिल गुर्दे कलेजी, ये तीन चीज़ें इसके अंदर मिक्स हैं। तो मैंने हाफ़ केजी ले लिया है। तो आप ये क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, बोटियाँ थोड़ी नॉर्मल साइज़ की रखिएगा। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी इतना डालिएगा ये डिप हो जाए कलेजी आपके अच्छे से। और इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि इसका जितना भी ब्लड वगैरह होता है, जो स्मेल कर रहा होता है, फर्स्ट डे की जो कलेजी होती है, ये चीज़ें होती हैं, इसमें स्मेल बहुत होती है क्योंकि फ़्रेश कटी हुई होती है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आप खाने में जैसे कि हीक वगैरह सी आती है ना, वो चीज़ नहीं आएगी। तो हर कोई आसानी से खा सकेगा, क्योंकि कोई शिकायत नहीं करेगा इसमें हीक आ रही है कि ऐसे स्मेल आ रही है कोई, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये 15 से 20 मिनट इसको हो गए हैं, तो इसको अब पानी हम रिमूव कर देंगे इसका पानी। फिर उसके बाद जो स्टेप होगा मैं आपको बताती जाऊँगी साथ के साथ। ये पानी इसका हमने निकाल दिया है। अब हमें चाहिए 1 कप भर के दही, उसको आप फेंट लें अच्छे से और वो आप इसमें डाल दें। पहले इसे हम मैरिनेशन करेंगे, फिर हम पकाएंगे, तो मैं आपको ऐसे ही बताती चली जाऊंगी और बहुत इजी है इसमें। अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के, और इसके अंदर जाएगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून के बराबर आप हल्दी पाउडर ले लें। और 2 टीस्पून जाएगी इसमें लाल मिर्च पाउडर। ये थोड़ा स्पाइसी सा होने वाला है क्योंकि बक़ायद पर लोग सब स्पाइस मांग रहे होते हैं, तो आप स्पाइस देख के ही अपने हिसाब से डाल दिएगा आप, लेकिन हमारे यहाँ स्पाइसी खाया जाता है तो उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अब मैंने धनिया जो होता है साबुत धनिया, आप इसको कूट लिएगा या मशीन में चला लिएगा जैसे आप चाहें। इसका नॉर्मल पाउडर टाइप का बना लिएगा, ज़्यादा पाउडर नहीं करिएगा। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया है, और इसमें डाला है 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। इसमें कुटी लाल मिर्च आएगी 1 टीस्पून भर के। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे आप रख दें, ओवरनाइट रख दें। ओवरनाइट कर तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। जैसे अगर आप ये बकरीद पे बना रहे हैं तो ओवरनाइट का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, तो आप 1 घंटा आप रख दें इसको लाजमी। अब मैंने 2 प्याज ले लिए हैं दरमियाने साइज़ की, इसको मैं मैश कर लूँगी इससे मैशर से। और 4 टमाटर लिए हैं, इसको भी मैश कर लूँगी या छोटे छोटे चॉप कर लें, जैसे आपको ईजी लगे मशीन में निकालना है, इस तरीके से आप इसका कर लीजिएगा। पेस्ट नहीं बनाना, दानेदार रखना है थोड़ा। अब मैंने इसमें लिया है 1 कप ऑयल, जिसके अंदर जाएगा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जो होता है, जैसे तेज़पत्ता जाएगा 1, और इसमें लौंगें, काली मिर्चें 4 से 5 अदद काली मिर्चें, 2 से 3 लौंगें, ये इसमें डाल दें। कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही है, आपको नहीं आएगी क्योंकि मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब इसमें जो मैंने प्याज करी थी मशीन में, वो मैंने इसमें डाल दी है। इसको आप अच्छे से फ्राई कर लें।
ये लाइट कलर की थोड़ी सी हो जाए तो इसके अंदर बाकी क्या स्टेप हम डालने वाले हैं वो भी मैं बताती रहूँगी। इसको आप पहले फ्राई करने अच्छे से। ये थोड़ी सी लाइट गोल्डन कलर की गुलाबी सी टाइप की हो जाए ट्रांसपेरेंट, तो इसमें हम डालेंगे, हमने जो टमाटर कट करके रखे थे वो इसमें डालेंगे हम। ये देखिए ये हो गई है हमारी प्याज। प्याज को डार्क नहीं करना, जलाना नहीं है, नॉर्मल रखनी है प्याज, पिंक पिंक शर्ट की जैसे। और ये देखें ऑयल ऊपर आके इसका पानी हट गया है बिल्कुल। तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर अपने और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए कवर करके, ताकि जो ये टमाटरों का जो ये मोटे मोटे पीस नज़र आ रहे हैं ना, ये सब दानेदार टाइप के छोटे छोटे से हो जाएंगे, जो आपके मसाले में परेशान नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसका छिलका भी रिमूव करके आप डाल सकते हैं। और थोड़े से रहते हैं तो मैंने स्पून की मदद से इसको चॉप कर लिया है और ये हो गया। अब जो कलेजी हमने रखी थी मसाला लगा के, दही लगा के, वो इसमें ट्रांसफ़र कर दें और इसको अच्छे से आप भून लें। ये मिक्स हो गया, इसको हम रख देंगे 20 मिनट के लिए। कलेजी अगर फ्रेश हो, ताज़ी हो तो फ़ौरन गल जाती है, अगर पुरानी रखी हुई हो फ्रिज की तो वो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन 15 से 20 मिनट में आपकी कलेजी डन हो जाती है। ये हो गया है मसाला, ये देखें। इसको अच्छे से आप भून लें, इतना भुनें कि आपका ये जो ऑयल ऊपर आ जाएगा। इसमें ये मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं कट करके, आप साबित डालना चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं। स्पाइस आप अपने हिसाब से डाला करें, नमक अपने हिसाब से डाला करें, क्योंकि हर घर में स्पाइस अपने हिसाब से खाए जाते हैं। कोई कम मिर्चें खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है इसके अंदर, ऑयल भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी, मैंने जब से नमक नहीं डाला था, अब मैं नमक डालूँगी जब मेरी कलेजी बिल्कुल डन हो गई है। बस 5 मिनट पहले मैंने इसमें नमक डालना है और ये थोड़ा सा पकाना है। 5 मिनट के लिए इसको कवर किया मैंने और ये हमारी डिश रेडी हो गई है। तो नान वग़ैरह के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहें, बहुत मज़े का लगता है। और स्पेशली बकरीद में नान हो, गरम गरम नान हो, या फिर एक जो वो भुनी हुई बनती है ना बिल्कुल तवे वाली जो होती है, जो फोक से खा रहे होते हैं टूथपिक से, वो भी बहुत मज़े की बनती है और इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूँगी। तो ये तैयार है हमारी कलेजी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और आपको बोल रही हूँ मैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वो रेड वाला है ना, उसको क्लिक करेंगे ना तो बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।